मुश्किल तरीके छोड़ें और ये बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से वी कॉलर नेक बनाएं। और ये इतना इजी, इतना यूनिक तरीका है कि आपका 1 मिनट का भी जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। इसकी नीटनेस आप देख लें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि वी कॉलर किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले जो बैक वाली साइड है वो हमने 1/2 इंच जो है वो ज़्यादा रखी है। उसके बाद गले की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच ली है और इस तरह से इंची टेप रख के लेंथ ली है मैंने 9 इंचेस, इस तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले इसकी शेप बनाना बता दूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसकी शेप जो है वो बना लेनी है। अगला स्टेप भी मैं आपको बताऊंगी, आपने हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखना है। अब हमने यहाँ पे जो पट्टी लगानी है, वो कॉलर जो लगाना है वो 1 इंच का लगाना है। आप 1 इंच का हाफ कर लें तो आधा इंच बनता है। ये देखिए, आधा इंच पे एक और मार्क करना है आपने। अब आपने सिलाई में जितना मार्जिन लेना है ना, एक मार्क वो वाला लगाएं यहाँ पे, ठीक है। अब सिलाई वाले मार्जिन से लेके और गले के ये 3.5 के मार्जिन से लेके यहाँ तक आपने एक लाइन खींचनी है। ये देखिए ऐसे। तो अब अगला जो स्टेप है वो आप करना है, आपने बैक की कटिंग। 1/2 इंच जो है ना वो बैक आपने इस तरीके से कट कर लेनी है, ऐसे। जो बैक पार्ट है इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट पे काम। तो यहाँ पर आपने कमीज़ को इस तरीके से खोल लेना है और आपने बुकरम की ये इतनी चौड़ी इतनी सी पट्टी काटनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 2 इंच है, जो लंबाई है वो 2.5 इंच है। आपने भी इतनी ही पट्टी जो है वो कट कर लेनी है और इसको ऐसे इसके ऊपर अटैच कर लेना है। अब आपने शर्ट को डबल फोल्ड करना है ऐसे, और फिर अब आपने वी शेप में जो है वो कटिंग अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अच्छे तरीके से आपने बहुत ही नीट कटिंग करनी है। ये देखें ऐसे। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि अब हमने गले को दोबारा ऐसे सेट करके रखना है और हमने कॉलर की जो जितनी टोटल लंबाई है वो चेक कर लेनी है। इस तरह से घुमाना है इसको। 12.5 इंच लेंथ बनी है, इसको आप डबल कर लें तो ये बन गई 25 इंच। हम कटिंग करेंगे 27 इंच। 27 से 28 इंच हो जाए, एक्स्ट्रा कट कर देंगे लेकिन आपका कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसको मोड़ने के लिए लगाएंगे एक छोटा सा कट, इस तरीके से। अब हम 1 इंच से 1 पॉइंट कम जो है वो ये बुकरम की पट्टी लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने का भी मैं आपको असल तरीका बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से चिपकाना है। मैं हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ। आपको किसी भी चीज़ की जो है ना वो मिस्टेक नहीं होगी। हर चीज़ आपको अच्छे तरीके से पता होगी। अब आपने सीधी साइड से भी इसको आयरन कर लेना है। कपड़े को सीधा रखते हुए अगर पट्टी में आपको कहीं चुन्नट महसूस हो तो आपने कपड़ा उतार के फिर से ऐसे पट्टी को अटैच कर लेना है। तो जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जितना चौड़ा हमारा इंची टेप है उतनी उतनी ही ये देखिए इस तरह से आपने लाइंस लगानी है। तो आपको मैं यहाँ पर एक अहम बात बताती चलूँ कि अगर आपके पास थोड़ा सा चौड़ा इंची टेप है तो आप उतनी चौड़ी लाइंस लगा लें। अगर मेरा ये जितना मेरे वाला है इतना है तो इतनी चौड़ी लाइंस लगा लें, इसका कोई मसला नहीं है। ये आपकी चॉइस है कि आप कितनी लाइंस जो हैं वो आप ड्रा करना चाहें। ये देखें, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपने जब मिड में पहुँचना है तो यह क्या करना है। यहाँ पर आपने इस पट्टी को करना है डबल फोल्ड और आपने आयरन के साथ इसको लगानी है एक फोल्डिंग, इस तरीके से। अब बाकी की मार्किंग जो है ना आपने इस फोल्डिंग तक ही करनी है। ये देखिए ऐसे। अब ये हो गया हाफ। अब इस लाइंस को इसके ऑपोजिट साइड पे आपने मोड़ लेना है, यानी कि जो पट्टी की लाइंस हैं वो आमने सामने आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो लाइंस है वो एक ही रुख में होंगी। अब हमने इसकी साइड पलट ली है तो दोनों आमने सामने आएंगी और बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो लुक आएगी पट्टी की।
जो न्यू देखने वाले हैं मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कमेंट करें। और ये जो गला है ना, ये लाजमी आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये किस तरह का बना है। ये देखें, लाइंस हमने अपनी सारी ड्रॉ कर ली हैं। आप चाहें तो बारीक लाइंस लगा लें, चाहें तो ज़्यादा चौड़ी लगा लें। ये देखें, अब आपने गले को हाफ इंच जितना हमने मार्जिन में लेना है ना, इतना इतना आपने अंदर की जानिब आयरन से फोल्ड कर लेना है। और ये क्यों करना है ये मैं पट्टी लगाते हुए आपको बताऊंगी कि ये मैंने पहले ही क्यों फोल्ड कर लिया था। ये देखें, आपने सेम इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारा जो है ना नेक लाइन का काम करना है, ताकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाए और आराम से आंखें बंद करके आप ये गला जो है ना वो रेडी कर लें। जो दरमियान वाला ये पट्टी है ना, इसको भी आपने ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं अब 3 कलर के धागे। तो ये मैं ऊपर की जानिब चढ़ाऊंगी और थोड़ा सा ऊपर की जानिब से धागा जो है वो लूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत थोड़ी मोटी मोटी लाइंस लगी थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ऐसा करने से जो हमारी पट्टी है ना उसमें खूबसूरती आएगी, कॉलर जो है वो हमारा प्रोमिनेंट होगा। ये वी कॉलर इतना प्यारा और इतना ट्रेंडिंग है ना, ये आजकल क्या बल्कि बहुत सालों से लोग इस गले को पसंद करते हैं। तो आप लाजमी ये गला बनाना सीखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, ताकि छोटी छोटी जो टिप्स मैंने आपको देनी है वो आपको मिल जाए। तो ये देखें, इस तरह से सारी लाइंस आपने अच्छे तरीके से लगा लेनी है। अब आपने यहाँ से आयरन करके इस तरह से इसकी फोल्डिंग को बिठा लेना है। जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसकी फोल्डिंग भी अंदर की जानिब करके कपड़ा सारा अंदर फोल्ड कर लेना है और जस्ट हाफ इंच आपने बाहर की तरफ कपड़ा छोड़ना है। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सीढ़ी लेस का इस्तेमाल। इस लेस को आपने इस तरह से नीचे की जानिब रखते हुए पट्टी को ऊपर की जानिब रख के फिर आपने इसको सिलाई लगानी है। बिल्कुल ऐसे आपने आराम आराम से सिलाई लगानी है, कोई जल्दी नहीं है। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल साथ साथ आए, एक भी पॉइंट मिस ना हो, ना तो एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आपकी सिलाई आए और ना ही इसके नीचे आए। बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो है ना सीढ़ी लेस की जो एम्ब्रॉयडरी होती, आउटलाइन दी होती, उसके साथ साथ बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। ये देखें, बहुत ही नीट तरीके से इसकी लग चुकी है। अब हम बैक और फ्रंट के जो शोल्डर है ना, जिसे हम कंधे बोलते हैं, उन्हें हम अटैच कर लेंगे। दोनों तरफ से आपने सिलाई लगा के इनको आपस में अटैच कर लेना है। और अब आपने इनकी किनारे पे भी, यहाँ पे भी एक सिलाई लगानी है, ताकि जो धागे कपड़े के निकल रहे हैं ये बाद में ना निकले। जो पट्टी हमने रेडी की है उसके दरमियान में एक मार्क कर लिया है और अब हमने बैक के दरमियान से ये गला लगाना स्टार्ट करना है। हाफ हम इस जानिब से लगाएंगे गला और हाफ हम दूसरी जानिब से लगाएंगे। जो कंधे पे हमारे सिलाई का फैब्रिक है वो सारा का सारा हमने पीछे की जानिब फोल्ड कर लेना है। आपने बिल्कुल कंधे की सिलाई पे आके फुट को फिर मोड़ना है। तो अब आप यहाँ पे कट हल्का सा लगा लें। ये देखें, ऐसे अच्छे तरीके से नीट तरीके से आपने इसको सिलाई लगानी है। तो मैं अब आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो मैंने गले को ये पहले ही फोल्डिंग लगाई थी हाफ इंच की, वो इसलिए लगाई थी ताकि गला जब हम फोल्डिंग लगा लेते हैं आयरन से तो फिर गला सिलाई लगाते हुए खुलता नहीं है, फैब्रिक जो है ना वो खुलता नहीं है। फिर भी आपने इसको अच्छे तरीके से जहाँ इसकी जगह बनती है वहाँ रखना है, नीचे से आपने हरगिज़ नहीं खींचना। जो कपड़े का है रुख आपने वही रहने देना है, खींच के गला जो है वो आपने नहीं लगाना। अब आपने बाकी का हाफ गला जो है वो भी अटैच कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से। और यहाँ पे भी गले की आगे वाली जानी पे आपने हल्का सा जो है वो कट लगा लेना है। यहाँ पर जो है वो फैब्रिक फुट के नीचे था, मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई थी, तो आप पहले ही कट लगा लीजिएगा। जो शोल्डर का कपड़ा है वो सारा बैक की तरफ करना है आपने फोल्ड। ये देखें,
ये जो मैंने फोल्डिंग लगाई थी आपको नज़र आ रही होगी कि इस वजह से कपड़ा जो है वो खुला नहीं है, नीचे से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो चौड़ाई हो जाती है गले की, अगर हम फोल्डिंग ना लगाएं तो वो नहीं हुई, जहाँ पर फैब्रिक की जगह थी वो वहीं पे रहा। तो अब यहाँ पर आप एक मार्क कर लें, नीचे देख लें और ऊपर की जानी मार्क करके वहाँ तक आप अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लें। यहाँ से पक्का करके सिलाई बाहर की जानिब फोल्ड कर लें और गले को सारा फैब्रिक अंदर की जानिब आपने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखें, ऐसे सारा फैब्रिक जो है वो पट्टी की जानिब करके आपने यहाँ पर एक अने की सिलाई लगानी है लेस के ऊपर। इस तरह सिलाई लगाने से ये आपका नीचे वाला फैब्रिक भी जो है वो फोल्ड हो जाएगा और जो यहाँ पर धागे बाहर की जानिब निकलेंगे वो भी सारे आपके फोल्ड हो जाएंगे। कहीं से भी आपको ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, ऐसे आपने नीट नीट सिलाई लगानी है। ये सारा जो गले का कपड़ा है ना, आपने जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है उस जानिब आपने सारा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। और ये देखें, अब यहाँ से सिलाई बाहर निकाल लेनी है, गले को आपने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है और फिर अंदर की जानिब ऐसे आपने सिलाई लगा लेनी है। जैसे ही आप मशीन से बाहर कमीज़ निकालेंगे तो सारा जो कपड़ा है वो आपने अंदर की जानिब फोल्ड कर लेना है और इस तरह से जो बाकी होगा कपड़ा वो सारा ऐसे अंदर रख के आपने इसको सिलाई लगा देनी है। इसका सीधा करने में या सेट करने में कोई भी आपको मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि हमने आल टू आल सारी मेजरमेंट की थी, कोई मसला नहीं होगा। तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो आपने कट कर देना है, यहाँ पर आपने सिलाई लगा लेनी है। अब आपने यहाँ से शोल्डर का सारा कपड़ा पीछे की जानिब रखते हुए इसको इस तरीके से प्रेस करना है। अब आपने शर्ट को अच्छे से बिछा लेना है और आप इसकी जो लुक है वो ज़रा थोड़ी सी मुलाहजा फरमाएं, कितनी खूबसूरत, कितनी नीट एंड क्लीन इसकी लुक आई है। इसकी लेस देख लें, कहीं से भी धागे नहीं हैं, कहीं से भी आपको ओवरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो कट छोड़ा है यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी, आप सॉरी मैं यहाँ पे बटन लगाऊंगी, आप अगर चाहें तो आप इसको सिलाई भी लगा सकती हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जो न्यू देखने वाले हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लाजमी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे अच्छा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो जो है वो कैसी लगी है, ये नेक लाइन खूबसूरत सा कैसा लगा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।